आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादी और कितना खूबसूरत यहाँ पर बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर भी एक चल रही है एक बंद है। तो यहाँ पर जो चल रही है हम वहाँ पर जाने वाले हैं अभी। और ये देखिए यहाँ पर बादल बस नीचे ही आए हुए हैं क्योंकि आप अपनी बाइक वगैरह नहीं ले जा सकते और लगभग बहुत अंदर है, 3 से 4-5 किलोमीटर अंदर आपको पैदल चलकर जाना होगा। तो यहाँ पर आगे चलते चलते हमें यहाँ से इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ से आप यहाँ का व्यू चेक कीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ चिखलदरा। अभी मैं हूँ परतवाड़ा में और जो चिखलदरा है वो विदर्भ का लोनावला कहलाता है, यानी कि ये एक हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और अमरावती से अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर परतवाड़ा आ सकते हैं, परतवाड़े से चिखलदरा आ सकते हैं। अगर हम इसकी किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको अमरावती से 85 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। और अगर आप नागपुर से आना चाहते हैं तो नागपुर से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा 235 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर आप आ सकते और बहुत अच्छा अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं हम चिखलदरा और देखते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जब घाट में, तो यहाँ पर पानी शुरू हो जाता है, बारिश आने लग जाती है, हल्की हल्की यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये जो महीना चल रहा है अभी ये है बारिश का ही महीना। तो यहाँ पर कंटिन्यू डेली बारिश हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चढ़ते हैं घाट में, चढ़ते चढ़ते धीरे हम ऊपर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर चलते चलते हमें यहाँ पर बारिश जो है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो कुछ टाइम हमें यहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। तो यहाँ हम कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और जैसे ही पानी बंद होता है तो फिर हम डबल से हमारा सफ़र को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है तो पानी बंद हो चुका है और जब हमने आगे आकर देखा तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी ऐसी आपको घाट देखने को मिलेंगी। तो आपको ये घाट के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अपने घाट को पास करना है और अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। तो यहाँ पर बहुत ही हसीन वादियों में आपको रास्ते दिखाई देंगे और अगर आप यहाँ पर कुछ खाना पीना चाहते हैं तो ढाबे वगैरह यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। और यहाँ पर ये हसीन वादियों को हम पार करते हुए निकल रहे हैं चिखलदरा की तरफ। तो ये खूबसूरत वादियों से हम निकल रहे हैं चिखलदरा की ओर और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो हमने हमारा लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अभी हमें जो चलना है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर चलना है ऊपर। तो यहाँ पर आप पूरा ही घाट मिलेगा आपको, 20 किलोमीटर 35 किलोमीटर का पूरा ही घाट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 30 किलोमीटर के आसपास तो यहाँ पर घाट आपको देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम घाट को एंजॉय करते हुए पहुँच जाते हैं पहले पॉइंट पर, जो यहाँ पर चिखलदरा का पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है, यानी कि यहाँ पर आप नहा सकते हैं और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर वाटर की एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर इसका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। आज संडे का दिन है, संडे के दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हमारी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादी और कितना खूबसूरत यहाँ पर बहता हुआ पानी। यहाँ पर सभी लोग जितने भी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सफ़र अगले पॉइंट की तरफ स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम अगले और कौन कौन से पॉइंट घूम सकते हैं। वैसे यहाँ पर घूमने के लिए तो 13-14 पॉइंट होते हैं, लेकिन वो एक दिन में लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि यहाँ पर पूरे पॉइंट पर हम विज़िट करें अगर हम बाइक से है।
और या 4 व्हीलर से भी है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है ये चल रहा है मानसून का सीज़न, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरे जितने पॉइंट है वो घूमना लगभग, वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं धीरे धीरे यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर। तो मैं आपको ऊपर से दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो यह ऊपर आ चुके हैं हम यहाँ पर, और हमें यहाँ पर और ऊपर चलना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुझे दिखे हैं नीचे से, तो वहाँ हम ऊपर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, यहाँ पर भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और ये सुंदर नज़ारों का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर आप अच्छे से अच्छी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं और ये वादियों को यहाँ से बहुत अच्छे से आप निहार सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और चलते हैं हम अगले तीसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ से हम लेंगे टर्न, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सभी बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक अभी रुकी हुई है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होंगी, तो यहाँ पर भी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और चलते हैं हम आगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस साइड में 2 पवन चक्की दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 पवन चक्की। मैं इसको जूम कर लेता हूँ अच्छे से, और जूम कर लेता हूँ इसमें थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर एक बंद है अभी, और एक जो है तो वो चल रही है, और 2 इस साइड में है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2 इस साइड में है, तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर भी एक चल रही है, एक बंद है, तो यहाँ पर जो चल रही है हम वहाँ पर जाने वाले हैं अभी। तो आप वीडियो को, इस व्लॉग को लास्ट तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम पवन चक्की का टर्न ले लेंगे, तो यहाँ से हमें चलना है पवन चक्की की तरफ, और आगे जो जा रहा है वो रास्ता जा रहा है चिकलदरा में। तो हम बाद में रिटर्न यहाँ इसी रास्ते पर वापस आ जाएंगे। तो ये रास्ता है पवन चक्की का, बस थोड़ी ही दूर है, लगभग पास में ही है, बस पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए, ये पवन चक्की का नज़ारा यहाँ से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे सामने है। तो यहाँ पर एक पवन चक्की चल रही है, एक बंद है, और यहाँ पर हमने हमारी फ़ोटो वगैरह क्लिक की है और बहुत मज़ा आया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक की है और वीडियोस भी बनाए हैं कुछ। और ये है यहाँ का मेन चौराहा, यानी कि मेन चौक चिखलदरा का मेन स्टॉप यहाँ पर ये है। आपको कैंटीन वगैरह यहाँ पर, अगर आप खाना वगैरह खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, मिनी कश्मीर चिखलदरा में है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। मैं आपको बता दूं कि हम चिखलदरा के मेन चौक पर हैं अभी इस वक्त। और ये देखिए यहाँ पर बादल बस नीचे ही आए हुए हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा है, बस बारिश होने ही वाली है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। और ये जो पॉइंट का रास्ता है ये है पंचबोल पॉइंट का, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको जिप्सी करना होगा या तो फिर पैदल चलना होगा, क्योंकि आप अपनी बाइक वगैरह नहीं ले जा सकते, और लगभग बहुत अंदर है, 3 से 4-5 किलोमीटर अंदर आपको पैदल चलकर जाना होगा। अगर बारिश नहीं आई तो हम जाएंगे, नहीं तो हम रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये है देवी पॉइंट का पीछे का एरिया, और यहाँ से भी आप ये खाई वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको यहाँ से नज़ारा देखने को मिलेगा, और देवी पॉइंट के जो सामने का एरिया है वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से ये व्यू देख लीजिए आप, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर है यहाँ पर।
तो यहाँ से हम निकलते हैं, चलते हैं देवी पॉइंट के सामने वाले एरिया में। जो सामने के जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 5 बज चुके हैं और हमें जल्दी चलना चाहिए वहाँ पर। तो ये है हमारा देवी पॉइंट का सामने वाला एरिया। और चलते हैं हम पहले मंदिर के साइड में। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक मंदिर है, देवी मंदिर संस्थान। यहाँ पर आप बोर्ड पढ़ सकते हैं। और यहाँ का मैं आपको पहले अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ, उसके बाद में इधर पार्किंग की तरफ आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर आगे चलते चलते हमें यहाँ से इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप यहाँ का व्यू चेक कीजिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आपको नज़ारा यहाँ का देखने को मिल जाएगा। और ये है सामने का एरिया जहाँ पर देवी पॉइंट की पार्किंग वगैरह की जाती है, और यहाँ पर झूले वगैरह, बच्चों के लिए एक्टिविटी वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर कुछ वाटरफॉल भी है, लेकिन वहाँ पर हमारा जाना तो हुआ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास में। इसलिए हमें यहाँ पर राइड भी करके हमें 100 किलोमीटर जाना था। तो यहाँ पर हमें इम्पॉसिबल लगा, तो यहाँ से हम बस अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। कुछ ही देर में हम निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं आप, यह है भीमकुंड वाटरफॉल का। लेकिन यहाँ पर भी जाने के लिए आपको जिप्सी करना होगा। इसका जो पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, ये 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और नहीं तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को यहाँ पर नहीं ले जा सकते, आपको पैदल ही जाना होगा। अगर आपके पास में टाइम है तो आप पैदल जाइए, या फिर आप जिप्सी वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6:30-7 बज चुके हैं, और यहाँ से अब हमें निकल जाना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही आगे भी व्लॉग देखना पसंद करते हैं या व्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा, इससे भी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर और किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।